शुरू कर दिया। तो बच्चों, हम आज एक हिंदी किताब पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें एक कहानी है, और कहानी है दोस्त पर, यानी चार मित्र पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा हम कुछ बताते हैं कि दोस्ती क्या होता है। उसके बारे में बच्चे लोग जो है सो नहीं जानते हैं कि आखिर सच्चा दोस्ती क्या होता है। कुछ दिन की बात है कि हम लोग के गांव नहीं, बच्चों के गांव के एक लड़का था जिसका नाम था चंदन। अब जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं था, बेचारा गया नहाने, और उसके दोस्त भी थे साथ में, लेकिन दोस्त लोग क्या होता है क्या नहीं होता है इन लोग की जानकारी नहीं था। बेचारा गया नहाने और नदी में डूबने से उसका मृत्यु हो गया। अचानक से मृत्यु नहीं हुआ था, उसके दोस्त लोग भी देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था क्योंकि वो बच्चे थे। और इसलिए मैं 4th क्लास का चैप्टर 2 में एक कहानी है, चार मित्र। दोस्त लोग कैसे मदद करते हैं एक दूसरे को, वो चीज हम आप लोग को इस किताब के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बालक और बालिके दोनों सुनेंगे ध्यान से। तो बच्ची लोग, तुम लोग सुन रही है? थोड़ा सा दिखाना बाबू। देखिए, प्यारे प्यारे बच्ची है, बहुत मासूम है, बहुत भोले हैं। पढ़ने का मन करता है, लेकिन पहले वाले गुरुजी तो थोड़ा सा लापरवाही कर दिए। चुप रहो, लेकिन कोई बात नहीं, इधर करो बाबू। सभी के नयका गुरुजी आए हैं, मतलब हम ही आए हैं, तो हम मन लगा के पढ़ाएंगे, कहानी सुनाएंगे, खुद पढ़ेंगे, तुम लोग को भी पढ़ाना सिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब लोग, बच्चा लोग ध्यान से सुनना। एक घने जंगल में एक झील थी। एक जंगल था जहाँ एक झील है। उसके किनारे चार मित्र रहते थे, यानी दोस्त रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, जो चूहा था वो भूरा रंग के था। काला कलौटा कौआ, कौआ जो था वो तो काला होवे करता है, मतलब कौआ था। कछुआ और हिरन, चारों मित्र हिलमिल कर सुख से रहते थे। हिलमिल कर मतलब मिलजुल कर रहते थे। एक शाम चूहा, कौआ और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। चारों दोस्त एक बार शाम को बैठे और हिरन का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गया पर हिरन नहीं आया। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है। चूहा का चिंता हो रहा है, वो सोच रहा है कि हमारा मित्र लगता है कि कुछ प्रॉब्लम में फंस गया है। हाँ, कौवे ने कहा कि हाँ यार, सच्चे हमको भी लगता है। हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो, कछुआ ने कौवे से कहा। कछुआ भी बोलता है कि हो सकता है किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया हो। शिकारी जो जंगल में शिकार करते हैं, पक्षी पकड़ते हैं और जानवर भी पकड़ते हैं, उसी को बोलते हैं शिकारी। तुम उड़कर चारों तरफ देखो, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरन का पता लगा सकते हो। मैं देखकर आता हूँ। कौन बोल रहा है? कछुआ। सॉरी, कछुआ बोल रहा बाबू। कछुआ किससे बोल रहा है? कौआ से, कि तुम उड़कर चारों तरफ देख के पता लगा सकते हो और हम भी देख लेते हैं, है ना। ऐसा कहकर कौआ हिरन की खोज में उड़ चला। हिरन को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरन तुम कहाँ हो। मतलब दोस्ती है तो प्यार तो है, तो बोल रहा है कि प्यारे हिरन तुम किधर हो। चिल्ला के, हम चिल्ला के नहीं बोल सकते, बस समझ जाओ, भावनाओं को समझो। प्यारे हिरन तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मतलब चिल्ला रहा है। जैसे कोई बच्चा गुम जाता है, उसकी मम्मी पूरा गांव में चिल्लाती है, कहाँ गया रे, कहाँ गया। इस तरीके से मतलब चिल्ला रहा। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। थोड़ा सा आवाज सुनाई दिया, तो आवाज जो था वो हिरन के था। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की सी आवाज आया। किसका आवाज था? हिरन के।
उधर से थोड़ा सा आवाज आ रहा है कि बचाओ, मुझे बचाओ। ठीक है, कौन कह रहा था? हिरण। मैं यहाँ हूँ चिल्ला के बोल रहा है कि बचाओ बचाओ, मैं यहाँ हूँ। ओहो तुम, तो तुम यहाँ हो, मतलब कौवा जो बोला, क्यों हो तुम, मतलब यहाँ हो, मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। कौन बोला? कौवा ने। तुमको यार हम कब से खोज रहे हैं, तुम यहाँ है। हिरन एक जाल में फंसा हुआ था। जहां से आवाज लगा रहा था वहां पे क्या था? वो जाल में फंसा हुआ था, यानी कि शिकारी उसको पकड़ लिया है। हिरन की आंखों में आंसू भर आए। अब बेचारा जाल में फसल है तो रोएगा ही, तो उसको आंसू आ गया। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो, थोड़ा सा बच्चा लोग हल्ला कर रहे हैं, शांत करा क्या जल्दी। हाँ, तो आगे हम बोलते हैं कि अपने दोस्त हिरन को अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। कौवा ने दुखी होकर कहा कि तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे वापस लेकर आता हूँ। अब चूहा को क्यों बोला भाई? चूहा तो इसलिए बोला कि देखिए ज्यादा मतलब बहादुर तो है नहीं कि छोड़ा लेगा, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार है कि बड़े बड़े जाल, बहुत मजबूत जाल उसको काट देगा। तो उसके पास कौन सा हथियार है? उसके पास हथियार है एक दांत, कि कैसा भी जाल रहे काट ही देगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कौवा गया है चूहा के पास, अब आगे क्या होता है। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। जहां पे चारों दोस्त थे वहां पे फिर से कौवा जैसे वापस आ गया। कौवा ने हिरन के खोज निकालने और उसके जाल में फंसे हुए की सारी कहानी अपने मित्र से कह सुनाई। तो कौन कौन थे मित्र उसका? कौवा, कछुआ, हिरन और चूहा। हाँ, इस पर कछुए ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। साथ ही उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद करा सकता है। हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, हम तो काटिए देंगे। ठीक है, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? वो तो बहुत दूर है। कौवा था बेचारा, उड़ा था तो उड़ के जाके पहुंच गया, लेकिन चूहा तो बड़ा धीरे धीरे चलता है, कैसे जाएगा? यही चीज वह बोल रहा कि जाएंगे कैसे। अब कौवा कह रहा कि ये भी कोई बात है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। तो चले। चूहा ने कहा कि चले। तो भाई वो फिर क्या हुआ, तो उसके कौवा के पीठ पे बैठ गया। चूहे के लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास पहुंच गया। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आजाद कर दिया। चूहा जो है सो जाल को काटकर क्या किया? आजाद। आजाद मतलब उसको वहां से भगा दिया। इसी बीच कछुआ भी वहीं आ गया। कछुआ को देखकर चूहे ने कहा कि तुम यहाँ, सॉरी, कछुए को देखकर चूहे ने कहा तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। जैसे इन लोग तो कैसे भी करते करते धीरे धीरे या उड़ के चूहा को बैठा के उड़ के हिरन पास पहुंच के जाल काट दिया, लेकिन देखो कि वहां पर कछुआ भी पहुंच गया, जबकि कछुआ भी ज्यादा तेज नहीं दौड़ता है, धीरे धीरे पहुंच गया। आखिर वो क्यों पहुंचा होगा? क्योंकि वहां पे सारे उसके दोस्त थे। सोचा कि हो सकता है इन लोग के पास कुछ दिक्कत हो जाए, बेचारा है तो कमजोर, लेकिन फिर भी वो दोस्त के साथ दिया। आगे देखिए, बोल रहा है कि हमें अच्छा लगा किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। सही बात है, अगर शिकारी देख लिया तो चारों का बैंड बज जाएगा, तो और दिक्कत हो जाएगा।
अचानक किसी के आने की आहट सुनकर चारों चुप हो गए। अब आहट आया, लगता है कि कोई आ रहा है। उन्होंने देखा कि सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। अब कौवा तो उड़ता है तो पेड़ पे जाकर बैठ गया। और चूहा जो है, अब चूहा क्या किया कि चूहा भी जाके वो बिल में छिप गया। हिरन चौकड़ी भरता हुआ यानी कि तेज से पल भर में भाग गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता हो, तो जैसे तैसे धीरे धीरे करते करते आया था। अब क्या होगा, फिर वो जैसे तैसे एक झाड़ी में रेंगता हुआ वो भी छिप गया। शिकारी जाल खाली देख भौचक रह गया, मतलब एकदम चौंक गया कि कहाँ गया ये। वो चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पे पड़ी। अब बेचारा हिरन तो निकल गया, लेकिन कछुआ फंस गया और था झाड़ी में छिपल। थोड़ा सा नजर पड़ा शिकारी को। अब क्या हो उसके आगे देखते हैं। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटका कर घर की ओर चल दिया। अब कछुआ पकड़ा गया है। अब देखते हैं कि इसको कैसे कौन बचाएगा। उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बताई। एक मिनट। अब पेड़ पे बैठा जो कौवा था सारी घटना को देख रहा था, तो उसने अपने दोस्तों को पुकारा और सारी बात बता दिया। अरे कौवा भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहे ने कहा कि अरे मतलब क्या किया जाए, अब तो कछुआ फंस गया, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए? कौवा ने कहा कि हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। मतलब कौवा कह रहा है कि हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए, मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगी। ठीक है, मतलब मरने का बहाना कौन करेगा? हिरन। और उसके चोंच उस पर बैठ के चोंच कौन मारेगा? कौवा। ऐसा लगेगा कि हिरन जो है मरल है। आगे देखते हैं। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा, फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। सही बात है। जब उसको छोटा के जगह बड़ा चीज मिलेगा तो बढ़ के ना देखेगा। कछुआ से तो बड़ा हिरन है तो उसी को देखेगा। मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो चूहे ने कहा कि अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उससे ना नहीं आना चाहिए। हिरन बहुत तेज दौड़ता है, उसको खुद पे विश्वास है कि भाई हम इतना तेज दौड़ेंगे उसका नानी याद दिला देंगे। तो हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। जैसा इन लोग बात किया कि करना है, उसके बाद वो रास्ता में जाके पड़ गया। उसे देखते ही शिकारी एकदम खुश हो गया। ओ माय गॉड, यही है पर है, यह जिसको खोज रहे थे तो इधर ही। उसे देखते ही शिकारी एकदम खुश हो गया। कितना मोटा ताजा हिरन, आज धर के एकदम पूरा मीट मिलेगा। उसे धनुष को जमीन पर रखा, हिरन की ओर दौड़ दिया। अरे यार ये तो है पे, ओकरे पीछे दौड़ गया। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर, चूहा के तो आते हैं काट कुट करे के कुछ काट देता है, तो घासे था तो काट कर कछुए को भी आजाद कर दिया। कछुआ पास के तलैया में घुस गया। अब नदी था, पानी में तो भाई पकड़ाएगा नहीं जल्दी, घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसकी दुम भी नहीं पकड़ पाया, मतलब पोछों में टच नहीं हुआ। वो खाली हाथ धनुष के पास लौट आया। अब जब होने से लौटा धनुषवा के पास तो कह रहा कि ये क्या, एकदम चीख के बोल रहा कि ये क्या? कछुआ नदारद कह रहा कि ये क्या, मतलब चीख के बोल रहा है कि मतलब कछुआ इतना सुस्त कैसे भाग गया। आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी कहाँ चल दिया? घर की ओर, खाली। मतलब बाबू यही हुआ कि दोस्ती ऐसा चीज है और दोस्ती को ऐसा निभाओ कि लोग, दुनिया, समाज सब लोग याद करें। दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे को साथ देना। सहेली लोग के भी बोल रहे हैं, दिल काट रहा है इसी से कर रही है, तो अपना सहेली पे भी ध्यान देना कि कभी भी मुसीबत आए तो उसको साथ जरूर देना। क्या नीरज?
बोलो। यस सर, बिल्कुल। तो जब भी दोस्त मुसीबत में होंगे उसको क्या करेंगे? बचाएंगे, हम साथ देंगे, मिलजुल कर साथ देंगे। बेचारा चंदन आज क्या बोला जाए, दोस्त अगर सच्चे होते तो आज वो भी जिंदा होता। खैर कोई बात नहीं है, इसमें से जो भी क्वेश्चन है हम बताते हैं, उसके बाद अगली चैप्टर फिर से पढ़ाएंगे। ये जो कहानी था 4th क्लास में चैप्टर 2 में 4 मित्र हैं और इनको लिखे हैं विष्णु शर्मा। उनका राइटर विष्णु शर्मा जी हैं। फिर एक नए कहानी में मिलेंगे। कट कर दो।